बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, विकास की धारा से जुड़ी है नित नई रेल की परिभाषा। विकास की धारा से जुड़ी है नित नई रेल की परिभाषा। मोदी जी के रेल बजट से जुड़ी है भारत के भविष्य की आशा, भारत के भविष्य की आशा। माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी और राज्य मंत्री जी को बधाई देती हूं। भारतीय रेल के इतिहास में परिवर्तन और विकास की दिशा में मजबूत करने में उनके नेतृत्व को महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे भारतीय रेलवे अब 13,000 से अधिक ट्रेनें और 23 मिलियन से अधिक यात्रियों की दैनिक यात्रा का गवाह बन चुका है। उनके दृष्टिकोण ने भारतीय रेल को विश्व स्तर पर एक नया मानक बना दिया है और आने वाले समय में जब हम 2000 किलोमीटर से अधिक उच्च गति वाली रेल परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं तो हम यह विश्वास कर सकते हैं कि हमारे देश का विकास और भी तेजी से रफ्तार से होगा। विशेष रूप से मैं महाकुंभ की बात करना चाहूंगी। 2025 के सफल आयोजन में भारतीय रेल का योगदान अतुलनीय और अद्वितीय रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, महाकुंभ 2025 के दौरान भारतीय रेल के 13,000 से अधिक ट्रेनों को चलाकर लाखों श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुविधाजनक और समर्पण से यात्रा करने का अवसर प्रदान किया गया है। विशेष रूप से मैं 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन की बात करना चाहूंगी। 360 ट्रेनों का संचालन किया गया, जिसमें 190 विशेष ट्रेन, 110 नियमित ट्रेनें और 60 मेमू ट्रेनें शामिल हैं। इस विशाल ऑपरेशन में न केवल यात्रियों की सुरक्षा बल्कि उनकी सुविधा और संतुष्टि का पूरा ध्यान रखा गया। इतने विशाल महाकुंभ मेले के सफल आयोजन संभव हो पाया, जिसका मुख्य कारण मैं मानती हूं कि मोदी है तो मुमकिन है। यह आयोजन यह प्रमाणित करता है कि भारतीय रेल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न केवल बुनियादी ढांचा बन रहा है बल्कि हर दृष्टिकोण से यात्रियों की सुरक्षा और सुरक्षित आरामदेह यात्रा को प्रभावी बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय रेल ने नवाचार, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी और राज्य मंत्री जी के समर्पण भारतीय रेल को हर दृष्टि से समृद्ध बना रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस जो स्वदेशी तकनीक से निर्मित है, भारतीय रेल के आधुनिकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में 68 वंदे भारत ट्रेन, 136 सेवाएं पूरे देश में संचालित हो रही है, जो 300 से अधिक स्टॉपेज के साथ में 170 जिले और 24 राज्यों को जोड़ रही है। यह पहल न केवल भारतीय रेल के आधुनिकीकरण को दर्शाती है बल्कि यह मेक इन इंडिया की सफलता का प्रतीक है, जो भारतीय स्वदेशी तकनीकी और वैश्विक मानकों को तक ले जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस ने यात्रा को सुरक्षित, तेज, आरामदायक, पर्यावरण और अनुकूल बना दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नेटवर्क का विस्तार अभूतपूर्व गति से हुआ है। 2014 से 2024 तक भारतीय रेल ने 20,000 किलोमीटर से अधिक ट्रैक को इलेक्ट्रीफाई किया है। भारत माला परियोजना के तहत 2,000 किलोमीटर नए कॉरिडोर विकसित किए गए हैं, जिससे देश भर की कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी सुधार हुआ है। भारतीय रेल की यह विकास यात्रा यह साबित करती है कि मोदी सरकार ने केवल बुनियादी ढांचे में सुधार नहीं किया है बल्कि पूरे देश के रेलवे कनेक्टिविटी में एक नया आयाम स्थापित किया है। इसके साथ ही स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 8,000 से अधिक स्वदेशी रेल कोच का निर्माण किया गया है, जो भारतीय रेल की स्वदेशी क्षमता को दर्शाता है। यह दिखाता है कि मोदी सरकार ने केवल वैश्विक स्तर पर भारतीय रेलवे को प्रतिस्पर्धा बनाया है बल्कि स्वदेशी निर्माण को भी बढ़ावा दिया है, जो हमारी आत्मनिर्भरता की देश में एक महत्वपूर्ण कदम दिखता है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र की कुछ मांगों को रखना चाहूंगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में गोंदिया से जबलपुर तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिसका डीपीआर बनकर पहले ही तैयार हो चुका है। अब इसे जल्द से जल्द लागू करने की आवश्यकता है। इस परियोजना से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी बल्कि क्षेत्रीय विकास में भी अहम योगदान होगा। जबलपुर रायपुर से बिलासपुर तक के बीच में रेलवे यात्रा प्रदान किए जाने की हमारे जिले को एक संजीवनी का काम करेगा, जिसका माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वासन भी दिया हुआ है। इससे न केवल यात्रा में सुविधा होगी बल्कि व्यापार और परिवहन में भी आर्थिक गतिविधियों का इसका लाभ मिलेगा। साथ ही ओवरनाइट एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 22-192 जो जबलपुर में संपूर्ण दिन खड़ी रहती है, उसे चलाने की कृपा करें, जो जबलपुर से नैनपुर फिर बालाघाट अंत में गोंदिया जाकर रुके। इस ट्रेन के संचालन से
से छात्रों को अपनी शिक्षा के लिए आसान और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिलेगी। विशेष रूप से उन छात्रों को जो इंदौर और भोपाल में पढ़ाई करते हैं, इससे उनके समय पर और सुरक्षित रूप से अपनी शिक्षा स्थल तक पहुंचने में मदद मिलेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे यहाँ कॉपर की सबसे बड़ी एशिया की खदान है। मलाजखंड में चिल्पी से रायपुर तक नई रेल लाइन की आवश्यकता है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश ने भी इसकी मांग रखी हुई है, क्योंकि मलाजखंड क्षेत्र में कॉपर खदान स्थित है। इस नई रेल लाइन के निर्माण से न केवल कॉपर का परिवहन तेज होगा और सुरक्षित होगा, बल्कि पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। वर्तमान में पेंचवेली एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 19-343, 19-344 जो छिंदवाड़ा से इंदौर जाती है और इंदौर से लौटकर सिवनी पहुंचती है, उसका संचालन सिवनी से होता है। यह ट्रेन सिवनी से शुरू होनी चाहिए, ताकि सिवनी और उसके आसपास के यात्रियों का इसका लाभ मिल सके। इस परिवर्तन से न केवल स्थानीय यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि क्षेत्रीय परिवहन में भी सुधार होगा। रेलवे बुनियादी ढांचे से मोदी सरकार के ऐतिहासिक कार्य किया है। यूपीए सरकार के समय में 240 लिफ्ट और एक्सीलेटर स्थापित किए गए थे, जबकि मोदी सरकार आने के बाद 2656 लिफ्ट और एक्सीलेटर स्थापित किए जा चुके हैं, जो यूपीए सरकार से 11 गुना अधिक है। यह आंकड़ा न केवल भारतीय रेल की बुनियादी ढांचों में सुधार को दर्शाता है, बल्कि मोदी सरकार की आम जनता की सुविधाओं और उनसे बेहतर अनुभव के प्रति समर्पण को स्पष्ट करता है। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम गर्व से महसूस कर सकते हैं कि हमारा देश एक रेलवे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जो न केवल विश्व स्तरीय बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और आराम को सर्वोपरि रखते हुए निरंतर प्रगति की दिशा में अग्रसर है। इस विषय पर इस यात्रा में हम सभी इसका महत्वपूर्ण योगदान है और हमें विश्वास है कि भारतीय रेलवे यह शानदार सफर आगे भी लगातार निरंतर विकास की सफलताओं को ऊंचाई को छुएगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री चंद्रशेखर जी।